पढ़े लिखे मूर्ख। यह कहानी 4 ब्राह्मण पुत्रों की है। गुरुकुल में रहकर उन्होंने विद्या ग्रहण की। जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो पुस्तकें बगल में दबाकर वे घर की ओर लौट चले। कुछ दूर जाकर एक दोराहा आया तो चारों उलझन में पड़ गए कि कौन से रास्ते से जाया जाए। वे बैठकर इस समस्या पर विचार विमर्श करने लगे। तभी महाजन जाति के कुछ लोग किसी व्यक्ति का शव जलाने के लिए उस दोराहे से शमशान वाले मार्ग पर जाते हुए दिखाई दिए। एक ब्राह्मण पुत्र ने पुस्तक खोली और जोर से पढ़ा, जिस रास्ते पर महाराज महापुरुष जाए उसी पर जाना चाहिए। बस फिर क्या था, चारों के चारों उस महाजनों के साथ साथ शमशान पर जा पहुँचे। शमशान पहुंचकर वहां उन्होंने एक गधा देखा। दूसरे ब्राह्मण पुत्र ने पुस्तक खोली और पढ़ा, उत्सव में, विपत्ति में, बुरे समय में, शत्रु के दुखी करने पर, राजा के द्वार पर और शमशान में जो खड़ा हो वह भाई है। और फिर शमशान में खड़े गधे को चारों ने अपना भाई मान लिया। कोई उसे गले से लगाने लगा तो कोई प्यार से सहलाने लगा और फिर उसे साथ लेकर वे आगे चल दिए। तभी सामने से एक ऊंट आता दिखाई दिया। अब तीसरे की बारी आई। उसने अपनी पुस्तक खोली और पढ़ा, धर्म की चाल तेज होती है। आहा, यानी ऊंट भी तेज चल रहा है। और फिर सबने तेज ऊंट को धर्म मान लिया। तब चौथे ने अपनी पुस्तक में पढ़ा, अपने प्रिय व्यक्ति को धर्म से मिलाना चाहिए। बस अपने प्रिय गधे को चारों विद्वानों ने ऊंट के गले से बांध दिया। तभी उस गधे का मालिक धोबी अपने गधे को खोजता खोजता आया तो उसे ऊंट के गले में बंधा पाया। वह ब्राह्मणों को मारने दौड़ा तो वे वहां से भागे। आगे जाकर वह नदी के किनारे पहुंचे। उसमें से एक ने नदी में पलाश का पत्ता आते देखकर पुस्तक में पढ़ा, जो पत्ता आएगा वह हमें पार लगाएगा। और तुरंत ही वह अपने पत्ते पर कूद पड़ा। नदी की तेज धार उसे बहाने लगी। दूसरे ने जब देखा कि नदी उसे बहा ले जाएगी तो उसने पुस्तक खोलकर पढ़ा, सर्वनाश आने पर विद्वान लोग आधा छोड़ देते हैं। यह पढ़कर उसने बहते हुए ब्राह्मण की चोटी पकड़कर उसका सिर काट लिया। अब शेष तीनों एक गांव में पहुंचे। वहां गांव के लोगों ने उन तीनों विद्वानों को अलग अलग घरों में भोजन के लिए आमंत्रित किया। एक को घी और सिवैयां परोसी गई। उसने पुस्तक में पढ़ा, दीर्घ सूत्री, आलसी या लंबे झुंड वाला नष्ट हो जाता है। यह पढ़कर बिना भोजन किए उड़ गया। दूसरे को पूरियां परोसी गई और उसने पुस्तक में पढ़ा, जिसका फैलाव अधिक हो वह आयु को नहीं बढ़ाता। वह भी बिना खाना पीना खाए वहां से चला गया। तीसरे के सामने मालपुए रखे गए। उसने भी पुस्तक में पढ़ा, छिद्र दोषों से बहुत बुराई जन्मती है, और वह भी बिना खाए पिए वहां से उड़ गया। सारे गांव में उन तीनों की खूब हंसी उड़ाई गई। पढ़े लिखे होने पर भी ब्राह्मणों ने पुस्तकों में लिखी बातों के उल्टे सीधे अर्थ निकाले, अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और अपनी हंसी करवाई। धन्यवाद।